हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी कि कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे, उनके लास्ट नाइट थॉट्स क्या थे, वो आपके बारे में कैसा फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, तो सब कुछ मैं आपको बताऊँगी इस रीडिंग में। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं। उन व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो फॉर करियर रीडिंग, लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। एंड पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है गाइस। एंड सेकंड थिंग, अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब बात करूँ रीडिंग की, तो हर कोई इस रीडिंग को देख सकता है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी मिले आप देख सकते हो। एंड बस इस बात का ध्यान रखना कि एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो बहुत सारे लोगों के लिए की जाती है। तो हर एक मैसेज ज़रूरी नहीं कि आपके लिए हो। ओके, सो जो मैसेजेस आपको लगते हैं कि मेरे हैं उनको एक्सेप्ट करें, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दें। एंड अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं। नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा गाइस। और उसी की साइड में एक बेल आइकन का बटन होगा, उसको भी ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप बेल आइकन के बटन को क्लिक करोगे, 2-3 ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे, जिसमें से आपको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। और ये एकदम फ्री है, और इससे क्या होगा, जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। सो चलिए अभी देखते हैं उनकी लास्ट नाइट थॉट्स, कि वो कल रात किस एनर्जी में थे, क्या फील कर रहे थे और क्या कुछ आपके लिए सोच रहे थे। सो पॉजिटिव रहे गाइस। लेट्स सी उनकी एनर्जीज। ओके, ग्रेटिट्यूड, dissipating, isolation, service and grief. Okay, passion, abundance, preservations, wisdom, confusion। बॉटम द डेक से है फॉरगिवनेस। ओके, सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिख रही है, विजडम का यहाँ पर कार्ड है। ये कार्ड ये चीज़ बताता है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की सोचने का जो एक तरीका था, उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस दिख रहे हैं। उसमें चेंजेस आए हैं इनके सोचने के तरीके में। पहले इनका सोचने का तरीका कुछ और हुआ करता था, अभी इनका सोचने का तरीका कुछ और है। ठीक है, सो काफ़ी सारी चीज़ें वैसे अभी भी कन्फ्यूज़न में है, क्योंकि कन्फ्यूज़न का कार्ड है, बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में क्लियर हुई है। पहली चीज़ तो ये कि पहले ये आपकी वैल्यू नहीं करते थे, पहले बहुत फॉर ग्रांटेड लेते थे, या फिर इनको कदर नहीं थी आपके उस प्यार की, और कहीं ना कहीं ज़्यादा इनको ऐसा लगता था कि ये तो हर कोई कर सकता है मेरे लिए, कोई तुमने खास नहीं किया, लाइक उस एनर्जी में ये थे। बट यहाँ पर एक चीज़ दिखती है कि कल रात ना ये आपका जितना भी साथ मिला इनको ज़िंदगी में, ठीक है, मतलब आपके साथ जितना भी टाइम स्पेंड किया, तो इस विजडम के कार्ड के साथ, यानी कि इस दूसरी सोच की वजह से, जो इन्होंने दूसरी तरीके से सोचना शुरू किया और कुछ चीज़ें रियलाइज़ की, उसके हिसाब से ये कल रात कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो रहे थे कि एक ऐसा शख्स इनकी लाइफ में आया जो कि कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत कुछ करके गया। अभी तक तो क्या था कि इनके दिमाग में ये था कि
उसने जो मेरे लिए किया वो कोई भी करता, ठीक है, उसने कोई ख़ास नहीं किया। लेकिन कल रात इनका थॉट ये था कि आपने जो किया वो कोई और नहीं कर सकता, ठीक है। तो डिफरेंस देख रहे हो आपकी एनर्जीज़ में और सोच में कितना फ़र्क आया है। तो ये फ़र्क मुझे दिखता और काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल थे ये कल रात कि आप उनकी लाइफ में आए थे, चाहे भले ही वो कितने ही टाइम के लिए आए हो, बट इनको इस चीज़ का रियलाइजेशन ज़रूर हुई कि आप जो थे, जिस तरीके की आपने केयर की, जिस तरीके का आपने प्यार दिया, एक्चुअली वो कोई और नहीं दे सकता। क्योंकि अभी इनकी जो सिचुएशन है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। सर्विस का यहाँ पर कार्ड है, प्रिजर्वेशंस का यहाँ पर कार्ड है, डिसअपीटिंग, आइसोलेशन। अब ये एनर्जीज़ का जो यहाँ पर मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी, तो इनके हालात, इनकी एनर्जीज़, इनकी लाइफ अभी ज़्यादा स्मूथली नहीं चल रही है। सो इस टाइम पर जब सब कुछ लाइफ में अच्छा चल रहा था तो इनको ऐसा लग रहा था कि आपने जो किया हर कोई कर सकता है, आपने कोई कुछ अलग या ख़ास नहीं कर दिया। लेकिन जब अब इनकी सिचुएशन, इनकी लाइफ में जब थोड़ी सी अप्स एंड डाउन्स आए हैं, सो कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपके जैसा कोई हो भी नहीं सकता। तो फ़र्क आ गया यहाँ पर सोच में। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, हो सकता है ये खुद कोई हेल्थ इश्यूज़ से गुज़र रहे हैं या इनके फैमिली में कोई इनका बहुत करीबी हेल्थ इश्यूज़ से गुज़र रहा है। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है जिसकी वजह से काफ़ी परेशान है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। या तो इनकी खुद की हेल्थ ठीक नहीं है जिसकी वजह से इनके सारे काम डिले हो रहे हैं, कोई काम नहीं कर पा रहे और बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ना तो हम कुछ कर पाते हैं, बस सारे दिन दवाई खानी और लेटे रहना, आराम करना, और इंसान बोर हो जाता है, ऊब जाता है आराम करते करते भी। सो आई थिंक वो चीज़ मुझे दिख रही है। या फिर इनके फैमिली में किसी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है जिसकी वजह से, क्योंकि ये उनके बहुत क्लोज़ है, तो जिसकी वजह से थोड़े से दुखी भी हैं। एंड आई थिंक कुछ लोगों के लिए ये है कि इनका जो पेट है, या तो हाल ही में इन्होंने अपना पेट खोया या फिर इनके पेट की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो थोड़ी सी लाइफ डिस्टर्ब चल रही है। आइसोलेशन का यहाँ पर एनर्जी जो कि बताती है कि काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं। ऐसा इनको फील हो रहा है कि कोई इनको सपोर्ट करने वाला नहीं है। होता क्या था कि जब आप इनके साथ थे ना इनकी ज़िंदगी में, तो जब भी ये ऐसी चीज़ों से गुज़रते थे तो आप एक स्ट्रेंथ बन के उनके साथ रहते थे। लाइक ऐसे जब हमारी तकलीफ़ों भरा टाइम होता है ना, तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती, बस इतनी सी ज़रूरत होती है कि कोई हमें आकर के ना थोड़ा सा भी ये बोल देना कि कोई बात नहीं, लाइक कोई खड़ा हो साथ में, एंड थोड़ा सा कोई हमें संभाल भी लेना, थोड़ी भी केयर करके कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, सब ठीक है। एंड या फिर ये कह दे कि मैं तो हूँ ना, तो एक इंसान का ना हौसला बढ़ता है, एक उसको ऐसा लगता है कि यार मैं अकेला नहीं हूँ या मैं अकेली नहीं हूँ, कोई तो है मेरे साथ जो कि मुझे बहुत पसंद करता है। सो अभी इस वक्त इनकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसलिए इनको ऐसा लग रहा है कि कोई है ही नहीं मेरा सपोर्ट करने वाला। एंड पहले तो इनको इस चीज़ की कदर नहीं थी, बट अब जब भी इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, क्योंकि अभी इनकी लाइफ में ऐसा हो रहा है कि ज़्यादा कुछ काम नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्री से रहते हैं, और जब बहुत ज़्यादा फ्री रहते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे थॉट्स भी दिमाग में आते हैं, ओवर थिंक भी इंसान करता है। सो बहुत ज़्यादा फ्री रहते हैं, तो कल रात भी ये जो है बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, ठीक है। एक तो टाइम पास करते रहते, कभी टीवी, कभी फ़ोन, कभी क्या, एंड उसी दौरान जो है आप कभी देखना जब करने को कुछ ना होना तो बहुत सारे थॉट्स आते हैं, चाहे फिर आप टीवी देख लो, फ़ोन चला लो, लेकिन थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि टीवी में कुछ ना कुछ ऐसा आ रहा होता है जो कि हमारे पास्ट से रिलेटेड होता है, या फ़ोन में हम कुछ ऐसा देख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं कि वो भी हमारे पास्ट से कहीं ना कहीं रिलेट हो जाता है। तो वो थॉट्स कहीं ना कहीं फिर जब हमारा दिमाग खाली होता है, जब हम फ्री होते हैं, तो वो थॉट्स आते रहते हैं। तो वही थॉट्स इनकी कल रात भी आ रहे थे। जब इनको ये एहसास हुआ कि आप इनकी लाइफ में थे ना, तो आप एक अबेंडेंस की तरह थे जिसको अभी इन्होंने खो दिया है अपनी ज़िंदगी में। काफ़ी ग्रेटफुल हो रहे थे कि जितना भी टाइम स्पेंड किया बहुत ही ब्यूटीफुल था, एंड आपने जितना किया इनके लिए उतना कोई और नहीं कर सकता, तभी ये सारी रियलाइजेशंस हुई हैं। उससे पहले तो इनको कदर ही नहीं थी। वही चीज़ होती है कि हमारी लाइफ जब बहुत अच्छी चल रही होती है ना, तो हम किसी को वैल्यू नहीं देते हैं, हम जो है थोड़ा सा ईगो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आ जाता है,
एंड जब हमारी लाइफ में थोड़े अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो फिर हमें हर उस शख्स की याद आती है जिसने कभी हमारी ज़िंदगी में अच्छा कुछ किया था। हमें उसकी कभी याद नहीं आती। कभी भी आप देख लेना, जब लाइफ बहुत अच्छी चलेगी ना तो उस इंसान की कभी याद नहीं आएगी जिसने कभी कुछ पहले हमारा अच्छा किया था। लेकिन जैसे लाइफ में थोड़ी भी परेशानी आएगी तो हमें उस शख्स की पहले याद आएगी जिसने हमारे लिए कुछ अच्छा किया था। तो 2 ही शख्स की याद आती है बुरे वक्त में, एक तो जिसने हमारे साथ बहुत बुरा किया और दूसरा जिसने हमारे साथ बहुत अच्छा किया। सो आई थिंक कि अभी इनकी लाइफ स्टेबल नहीं है एंड बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव से भरी हुई है, जिसके चलते ये सारी चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं। कन्फ्यूज़न है इनको। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से फॉरगिवनेस का कार्ड है, यहाँ पर रिलीज़ का भी कार्ड है। एक्चुअली आपके जो पार्टनर हैं ये चाहते हैं कि जो भी इनसे गलती हुई उसके लिए इनको माफ़ किया जाए। ये कुछ चीज़ों को रिलीज़ करना चाहते हैं, जैसे कि इनकी पास्ट की गलतियां होगी, जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें रह गई जो कि अब इनको बहुत परेशान कर रही है कि मैंने ऐसा कैसे सोचा या फिर मैंने ऐसा क्यों किया। उन चीज़ों को कहीं ना कहीं रिलीज़ करना चाहते हैं और माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, बट कन्फ्यूज़ हैं। क्यों? क्योंकि इनको जो है ये ऐसा लग रहा है कि पता नहीं माफ़ी मिलेगी इस चीज़ के लिए, नहीं मिलेगी, एंड पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि जब हम कुछ कर जाते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पर हम सोचते हैं कि यार माफ़ी मांग लेते हैं चल के, क्योंकि उस इंसान को हमने बहुत कुछ गलत बोला। लेकिन फिर हम एक कन्फ्यूज़न में फंस जाते हैं कि वहाँ जा कर के उसकी तरफ से एम्बैरेस फील होना पड़ेगा या फिर वो अच्छे से एक्सेप्ट कर लेगी। भले इंसान माफ़ ना करे बट प्यार से कम बात करता है। लेकिन कई बार कुछ लोग क्या होता है माफ़ भी नहीं करते और बहुत गंदा बिहेव करते हैं, जिसकी वजह से एम्बैरेस फील होता है। तो उस चीज़ का डर है इनको कि कहीं वो चीज़ ना फेस करनी पड़ जाए, बिकॉज़ वो चीज़ इंसान को बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। चाहे हम जैसे मान लो मेरे से ढेर सारी गलतियाँ हुई, ठीक है, बट फिर भी अगर मुझे किसी से माफ़ी मांगनी है तो ये थॉट आएगा कि यार मैं माफ़ी मांगूंगा तो वो प्यार से माफ़ करे ना करे लेकिन एक्सेप्ट तो करेगी ना मेरी बात को। या फिर पता चले वो मुझे रूडली बोल दे कि तुम्हारा तो ऐसा ही है, तुम तो हर बार ऐसे ही करते हो। तो एक एम्बैरेस फीलिंग, यार गए भी माफ़ी भी मांगी और फिर बेइज्जती करा के और आ गए, तो वो कहीं ना कहीं हर्ट करता है। तो उस तरीके की कन्फ्यूज़न मुझे यहाँ पर दिखते हैं, उस तरीके के थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स मुझे यहाँ पर इनकी तरफ से दिख रहे हैं। सो कल रात इनकी रियलाइजेशन भी थी, काफ़ी अकेले भी महसूस कर रहे थे कि मैं बहुत अकेला हूँ, किसी की ज़रूरत महसूस हो रही थी, ठीक है। या तो ये खुद अभी इनका टाइम ऐसा चल रहा है कि ये काफ़ी दुखी चल रहे हैं। फीलिंग बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं है कि खुश है या फिर काफ़ी दुखी भी हो रहे थे कल रात, काफ़ी परेशान थे एंड बोर भी हो रहे थे अपनी ज़िंदगी से, अपनी लाइफ से। यहाँ से देखते हैं, टैरो से देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं और क्या कुछ चल रहा था कल रात इनके दिल और दिमाग में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मिस कर रहे थे आपको बहुत ज़्यादा। क्वीन ऑफ पेंटिकल कार्ड यहाँ पर यही बताता है, बिकॉज़ एक मदरली नेचर रहा है आपका, आपने एक मदर की तरह केयर की है इनकी, बहुत ज़्यादा केयर की है आपने इनकी। एंड आई थिंक इनको आपने हेल्प भी बहुत ज़्यादा किया है, शायद फाइनेंशली भी आपने बहुत ज़्यादा हेल्प की है इनको। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको याद आती हैं। पहले तो वैल्यू नहीं थी उस चीज़ की, बट अब ज़रूरत जब पड़ रही है इनको किसी की अपनी लाइफ में तो याद आती है आपकी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, परफेक्ट मैच कहीं ना कहीं देख रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल, जो कि परफेक्ट मैच के बारे में भी बताता है। एंड आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है, या मैं बोलूँ कि ऐसा लग रहा था कल रात, कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, बिकॉज़ काफ़ी अच्छा सपोर्ट, काफ़ी अच्छा बॉन्ड आप दोनों के बीच में बनता है। सो ये कल रात ऐसा सोच रहे थे कि आप बहुत परफेक्ट हो इनके लिए, और ये चीज़ इन्होंने समझने में बहुत देरी कर दी, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर नज़र आती है कि आपके पार्टनर को एक सोल कनेक्शन फ़ील हो रहा था कल रात। आपके पार्टनर को ये खुद से ये भी कह रहे थे कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं, बट मेरे से गलती हो गई कि मैंने उसको समझने में देरी कर दी।
एंड हो सकता है आपका सोल कनेक्शन हो, क्योंकि यहाँ पर जो है कपल्स आए हैं। सो सच में यहाँ परफेक्ट मैच हो, बट टाइम थोड़ा ऐसा ख़राब चल रहा था जिसकी वजह से आपके पार्टनर शायद उस चीज़ को समझ नहीं पाए। द मैजिशियन, नाइट ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, hermit, nine of swords, three of wands, फाइव ऑफ wands। बॉटम द डेक से है एस ऑफ wands। ओके, सो ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है कि शायद आप इंट्यूटिव हो बहुत ज़्यादा, आपको समझ में आता है, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड थोड़े से आप जो है मिस्टीरियस टाइप भी हो, लाइक आपके पार्टनर को ऐसा लगता है आपको लेकर के कि जितना आसान आपको समझना है कभी कभी उतना ही मुश्किल हो जाता है आपको समझ पाना। ठीक है, मतलब इनको ऐसा लगता है कभी कभी कि आपको समझ पाना बहुत मुश्किल है। कभी तो इनको लगता है कि आपको समझना कोई मुश्किल बात नहीं, और कभी कभी लगता है कि बहुत मुश्किल है समझना। इनको ऐसा लगता है कि जैसे कि आप में कुछ है क्वालिटीज़, बट ये उन क्वालिटीज़ को देख नहीं पा रहे हैं। लाइक इनको ऐसा लग रहा है कि आप खुल के सामने नहीं आ रहे हो। ठीक है, थोड़े से मतलब आपकी थोड़े से नहीं, आपकी लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बिकॉज आपकी लाइफ इनको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि आप ना ऐसे हो गए हो कि जैसे कि आधी स्टोरी हमने रीड कर ली बट आधी अभी तक नहीं की है, और एक क्यूरियोसिटी होती है ना कि हम पूरी स्टोरी रीड करें। लाइक वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है कि आपके जो पार्टनर है ना, आपको आधा तो जान पाए हैं लेकिन आधा नहीं जान पाए हैं। तो उस चीज़ के लिए एक मैं बोलूँ कि एक एक्साइटमेंट है, एक इंटरेस्ट है आपकी लाइफ में कि आपको वो अच्छी तरीके से जानना है कि लाइक आप हो किस टाइप के, आप किस तरीके से सोचते हो। ये शो करते हैं कि बहुत अच्छे से आपको जान गए हैं, बट कई बारी आपको नहीं जान पाते हैं कि आप क्या सोचते हो, कैसे करते हो, क्या नहीं करते हो। बट जो भी करते हो ना, हमेशा इनको हैरान कर देते हो सकता है कि इनके दिल की बात आप पहले ही जान जाते हो, एंड इनके कहने से पहले आप वो चीज़ कर देते हो, तो इनको समझ में नहीं आता आपने ये कैसे किया। सो काफ़ी उससे इंटरेस्ट बनता है, एंड वो ही उसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं आपकी लाइफ में। ये आपको अच्छे से जानना चाहते हैं, बिकॉज इनको आप इंटरेस्टिंग लगते हो। ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा अकेला डेफिनेटली ये फील करे, बिकॉज यहाँ पर हर्मिट का कार्ड है, जो कि यहाँ पर ये बताता है कि काफ़ी इनको थोड़े से डाउट भी हैं आपको लेकर के। डेफिनेटली वो माफ़ी वाला कार्ड था, सब कुछ था, लेकिन अगेन मैं बोलूँगी एक इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, इमोशनली नहीं सोचता। नाइट ऑफ सोर्ड्स से मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम रहती है कि अभी कुछ और सोचा, 5 मिनट बाद कुछ और सोचा। तो यहाँ पर वो चीज़ भी दिखती है कि थोड़े डाउट भी हैं, बट इनकी जो जहाँ पर गलती हुई उसको ये रियलाइज़ करते हैं, लेकिन कुछ डाउट्स भी। इनको ऐसा लगता है कि आप कुछ छुपा रहे हो इनसे, इनको ऐसा फील होता है। ठीक है, कि आप कुछ छुपा रहे हो। काफ़ी शार्प माइंडेड हैं, एंड माइंड गेम्स बहुत अच्छे खेलते हैं। इनका पता है क्या प्रॉब्लम है, एक्चुअली इनकी गलती हो ना तब भी ये इतने तेज है दिमाग से कि अपनी गलती को घुमा करके आपके ऊपर डाल देंगे, और आप भी जो है बातों को सुन के ये फील करोगे कि यार हाँ मेरी ही गलती है। तो इस तरीके के ट्रिक्स, इस तरीके की चीज़ें ये करते हैं, अक्सर करते आए भी हैं और करते भी हैं। बट ये चीज़ कहीं ना कहीं अब इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये मेरे लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, ये चीज़ भी ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है। कल रात ये सोच रहे थे कि यार मैंने जितने ट्रिक्स खेले
उन्होंने उल्टा मेरे लिए काम किया है। एक्चुअली मेरे क्लोज़ जो लोग थे उनको मुझसे दूर कर दिया सिर्फ मेरी ट्रिक्स की वजह से। सो कहीं ना कहीं उस चीज़ को भी ऑब्ज़र्व कर रहे कि इतने माइंड गेम्स नहीं खेलने चाहिए, इतने ट्रिक्स नहीं खेलने चाहिए। एंड प्लानिंग कर रहे थे, कल रात भी ये सोच रहे थे बहुत ज़्यादा आपके पास आने की, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। एंड ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखती है कि ये परेशान तो हैं, ठीक है। एंड परेशानी इनकी क्या है कि इन्होंने जो पास्ट में काम किए हैं ना, वही चीज़ जब याद आती है तो इनको अच्छी नहीं लगती। उस टाइम तो फ्लो में आके ये जो हो रहा था करते गए, लेकिन आज जब ये पीछे मुड़ के देखते हैं या फिर पीछे की चीज़ों को सोचते हैं तो इनको बड़ा पछतावा होता है कि यार मैंने ये कितना गलत किया था। तो वो चीज़ दिखती है। तो कल रात ये सोच रहे थे कि आपके पास आने के लिए कि आपसे बात की जाए, बिकॉज़ इतनी सारी फीलिंग्स थी, परफेक्ट मैच, यानी कि एक इंटरेस्ट भी है आपकी लाइफ में, आपको और अच्छे से जानना है क्योंकि आधा ही आपको जान पाए हैं। सो कहीं ना कहीं ये प्लानिंग कर रहे थे कि ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं उस चीज़ की, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और दिखती है मुझे कि आई थिंक कुछ लोग ऐसे हैं आपके रिलेशनशिप में जो कि इस रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। एंड ऐसा लगता है जैसे कि वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि आप दोनों के बीच में कुछ भी ठीक ना हो पाए, आप दोनों के बीच में ऐसा ही चलता रहे। बट एक चीज़ ज़रूर नज़र आती है कि अब अगर ऐसे लोग हैं आपकी रिलेशनशिप के बीच में तो उन लोगों की भी अब ज़्यादा नहीं चलने वाली है। बिकॉज़ आपके पार्टनर का ये है कि एक बार अगर किसी चीज़ के लिए मन बना लेते हैं तो फिर उसको कोई भी डाउट रोक नहीं सकता। तो इनका है कि अगर इन्होंने एक बार नेगेटिव थॉट पकड़ लिया ना, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो भी उसको कोई नहीं निकाल सकता। बहुत मुश्किल से खुद ही अगर छोड़ना चाहे, कोई क्लियरिटी लेना चाहे तो ले सकते हैं, अदरवाइज़ वो भी कोई नहीं कर सकता। सो इनकी एक प्रॉब्लम है कि कोई बात अगर दिमाग में बैठ जाती है तो बस बैठ जाती है, फिर ये किसी की सुनने को तैयार नहीं होते, किसी की समझने को तैयार नहीं होते। बट अभी नाव क्या है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स इनके दिमाग में आ रहे हैं। तो अब अगर कोई तीसरा पर्सन इनको नेगेटिव करने की भी कोशिश करेगा ना, आपके खिलाफ भड़काने की भी कोशिश करेगा, तो भी ये नहीं भड़केंगे क्योंकि वो एनर्जी दिखती है, क्योंकि इनके दिमाग में एक आपकी इमेज बैठ गई है कि आप किस तरीके के हो। तो और वो इमेज अच्छी इमेज बनी है क्योंकि इन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ की है कि आपने बहुत कुछ किया है इनके लिए, परफेक्ट मैच हो, बहुत हेल्प की है, बहुत आपने जो है सपोर्ट किया है हमेशा, और इनकी दिल की बातों को पहचान जाते हो बिना कुछ कहे। सो ऐसा इंसान इनको लाइफ में नहीं मिलता और ना आज तक मिला है इनको। तो इस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं आपकी एक पॉजिटिव इमेज इनके दिमाग में बन गई है। तो यहाँ पर भी एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है जो कि एक नई शुरुआत को बताता है। तो काफ़ी अट्रैक्शन हो रही है आपके लिए एंड इमोशनल भी हो रहे हैं। और वैसे तो ये प्रैक्टिकल हैं, बट राइट नाउ आपके लिए जो भी सोच रहे हैं दिल से सोच रहे हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। और ऐसा भी मुझे दिख रहा है जैसे कि अगर ये किसी से दोस्ती भी करने जाते हैं या फिर किसी के बहुत क्लोज़ भी होते हैं तो भी वहाँ पर उनके साथ लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बन पा रहा है। एक्चुअली आपके और इनके बीच में क्या होता था, जब भी ये कुछ रूड बिहेव करते थे तो आप जो थे एक सहनशीलता ला करके उसको कहते ना कि घूंट पी जाना, जहर की घूंट पी जाना, ठीक है। तो वैसे आप पी जाते थे और आप कोई रिएक्शन नहीं देते थे, आप सोचते थे कि थोड़ा सिचुएशन ठंडी हो जाए तो हम कुछ बोलेंगे। बट हर कोई आपके जैसा नहीं सोचता। आपको क्या था कि रिश्ते की अहमियत मालूम है, आपको पता है कि हम रिलेशनशिप में तो कैसे संभालना है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। और इसीलिए मैंने बोला कि मदरली नेचर है आपका। लेकिन हर कोई इंसान ऐसा नहीं होता है। अगर किसी को आप ऐसा कुछ रूडली बिहेव करते हो तो तुरंत पलट के झट से जवाब देगा, क्योंकि उसको ईगो हर्ट हो जाता है एंड कोई भी सुन के नहीं लेता। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है, इसलिए किसी और के साथ बॉन्ड भी नहीं बन पा रहा इनका, क्योंकि ये कभी कभी बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हैं, वो इनके नेचर में है। बट जो लोग इनको समझते हैं वो तो जहर की घुट पी के कंट्रोल कर लेते हैं, बट कुछ लोग नहीं करते हैं। एंड बात यहाँ पर ये भी है कि आप प्यार करते हो इनसे, इसलिए आप उनके इस तरीके के बर्ताव को जो है सहन करते हो, वरना और किसी को कोई इतना लगाव नहीं है तो वो क्यों करेगा, नॉर्मल सी बात है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है कि आपके जैसा कोई है नहीं एक्चुअली, ठीक है।
और ये चीज़ इन्होंने खुद ने ऑब्ज़र्व कर ली है कि आपके जैसा सच में कोई नहीं है, तो ये चीज़ इनको खुद को महसूस होती है। ऑलराइट, सो कल रात की एनर्जीज़ काफ़ी अच्छी एंड पॉजिटिव मुझे नज़र आ रही हैं। एंड लेट्स सी, कुछ कार्ड्स और देखूंगी मैं। जजमेंट, किंग ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ कप्स, बॉटम द डेक से 10 ऑफ पेंटिकल। ओके, कुछ लोगों की डिवाइन टाइमिंग आ रही है इस हफ्ते के बाद में। यही मान लो कि अक्टूबर का फर्स्ट वीक में ही डिवाइन टाइमिंग है, ठीक है, एक हफ्ते बाद ही डिवाइन टाइमिंग है। कुछ लोगों की मुझे 1 महीने बाद दिखती है। तो पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर कि कुछ लोगों का तो 1 हफ्ते के अंदर रिकन्सिलेशन हो, और पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कुछ लोगों का 1 महीने के अंदर रिकन्सिलेशन हो, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है जो कि डिवाइन टाइमिंग का रोल प्ले कर रही है। आपने जो कुछ मांगा अभी तक लाइफ में, वो आपको 1 हफ्ते के बाद या फिर 1 महीने के बाद आपको मिलेगा, क्योंकि वो आपकी एक डिवाइन टाइमिंग है। तो 2 तरीके के टाइम आए हैं, यानी कि एक तो 1 हफ्ते बाद और एक आया है 1 महीने बाद। तो अब आप देखना कि 1 हफ्ते बाद आपकी लाइफ में क्या होता है, नहीं होता है तो 1 महीने बाद देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी डिवाइन टाइमिंग 1 हफ्ते बाद की थी या फिर 1 महीने बाद की। बट यहाँ पर दिखता है रिकन्सिलेशन 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद, ठीक है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है। यहाँ पर भी 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा रूड कोल्ड बिहेवियर इनकी तरफ से दिख रहा था। सो कहीं ना कहीं इनके बिहेवियर में आपको चेंज दिखेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।